हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने आपको अब तक केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी हमारा ये प्रयास लगातार चलता रहेगा कि यहां पर बंदा आकर केमिस्ट्री को पढ़े ना, सीख सके। तो अब तक की क्लास 12th का एक चैप्टर चल रहा था अपना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब तक हमने कई सारे वीडियो अपलोड किए, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जाना और उनके गुणों का अध्ययन भी किया है। जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर पढ़ा उसमें हम 5 सदस्यों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले कई सारे गुण हमने सीखे। आज हम ना केवल बेंजल्डिहाइड के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम उन गुणों का अध्ययन करेंगे जो केवल बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं, रटना नहीं, सीखना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहिए और केमिस्ट्री को आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेंजल्डिहाइड के बारे में ना अगर हम उसके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज बेंजल्डिहाइड के बारे में होनी चाहिए कि भाई बेंजल्डिहाइड क्या है और क्या सब मतलब क्या लोचा है। देखिए यहां पर समझिए, देखिए जैसे कि ये है भाई, नोट करके मैं आपको समझाता हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। अभी देखो बेंजल्डिहाइड कुछ इस तरीके से होता है ना। ठीक है, देखो मैं आपको बेंजल्डिहाइड के गुणों को बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही अलग तरीके से। यार आपने पढ़े होंगे, सीखे हो, कुछ भी करा है, लेकिन जो आपको आता है उसको थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए और क्लास पर यहां फोकस कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। बस आप भूल जाइए कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, चीजों को मिक्स मत करिए कि जो आप जानते हैं उसके बारे में फिर आप उसे यहां पर पहले। ठीक है, कुछ देर के लिए बस भूल जाइए और सपोज करिए कि आपने ये चीज पहले कभी नहीं पढ़ी है, आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा मानकर पढ़िए। फिर देखिए आप जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई क्या है, बेंजीन रिंग ये होती है ना, इस तरीके से होती है। आप जानते हो भाई बेंजीन रिंग के हर कोनों पर कौन होता है, हर कोनों पर इस तरीके से हाइड्रोजन होता है, होता है। देखो इसके गुणों का अगर अध्ययन कर रहे हो और आपको इस चीज की जानकारी नहीं है तो फिर अध्ययन करना बेकार है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक ऐसा नोट बता रहा जो बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको किसी भी तरीके के बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड जो होते हैं ना, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड, उनके गुणों का अध्ययन करने में कि उनकी क्रियाएं कब होती हैं, कैसे होती हैं, क्या लोचा होता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। ये इसका क्या है बेटा, ये इसका कहलाता है क्रियात्मक समूह। क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह। अब ये इसका क्रियात्मक समूह है। अच्छा ये सारे कोने, ये सारे कोने, इन कोनों के नाम होते हैं। जो ये वाला कोना होता है इसको कहा जाता है आर्थो, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, इस कोने को कहा जाता है मेटा, मेटा इंग्लिश में मेटा। इस कोने को कहा जाता है पैरा और ये पैरा। ठीक है, अब मेटा के सामने कोना है ना, तो ये भी कौन सा कोना, मेटा। ऑर्थो के सामने जो कोना है ये भी कौन सा कोना, ऑर्थो। अगर कंपाउंड के गुणों को सीखना चाहते हो तो इतनी बातों को जहन में घुसा लो, कैसे भी करके इन बातों को भूलना नहीं है। सिंपल सी बातें हैं। देखो ये क्रियात्मक समूह, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये कोना पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो। भाई मेटा के सामने मेटा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो। बस आप इसको भूल जाओ, ऑर्थो मेटा पैरा बराबर वाला क्रियात्मक समूह के जस्ट बराबर में जो भी कोना हो वो ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। क्रियात्मक समूह से देखा करिए। अच्छा एक काम कीजिए यहां पर भाई, यहां पर ध्यान से देखिए क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अभी एल्डिहाइड का है CHO। मैंने बताया था ना CHO समूह किसमें पाया जाता है, एल्डिहाइड में। तो ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। भाई जानते हैं इसके बारे में, हम जानते हैं एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। अच्छा तो इसके सहारे से ना, इसके सहारे से क्या होगा, एक क्रियात्मक समूह इसका ये है तो एक टाइप के गुण ना, जो गुण नंबर 1 होंगे वो आपके यहां से भी ये गुण दिखा सकता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो ये
अपने इन बेंजीन रिंग, जिसमें ये बेंजीन रिंग जो है पूरी बनी हुई, ये जिसमें बेंजीन रिंग भाग लेती है, जिसमें बेंजीन रिंग भाग लेती है, इसके गुण अलग होते हैं। तो इसके गुणों को दो भागों में बांटा जाता है। एक क्या होते हैं, जिसमें क्रियात्मक समूह भाग लेता है। ये सभी जो भी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं सबके लिए यही लोचा होता है। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड के गुणों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक गुण वो होते हैं जो इनका क्रियात्मक समूह होता है, वो क्रियाएं करता है, और एक गुण वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग भाग लेती है। तो एक गुण कौन से होते हैं, गुण नंबर 2, जिसमें बेंजीन रिंग भाग लेती है, जिसमें बेंजीन रिंग भाग लेती है। मतलब ये क्रिया यहां से भी कर सकता है और ये क्रिया यहां से भी कर सकता है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको आना चाहिए। समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया क्लास में बस बने रहिएगा। अभी देखो इससे गुणों को कैसे उड़ाते हैं हल्के से। अब इतना अगर आप सीख गए तो बस थोड़ी बातें मैं आपको बता रहा, मैं मुंह से बोलता हूं, आप उसे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और यकीन मानिए जितने भी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं ना, सबके गुण आप आसानी से कर लोगे। सबके गुण बेंजल्डिहाइड के साथ साथ औरों के भी हो जाएंगे। अब देखो भाई क्या लोचा है भाई, इसकी चांद, इस समूह को भाई जिस पर समूह जुड़ा हो उसको आप कह लीजिए चांद, जिस पर समूह जुड़ा हो उसको आप कह लीजिए चांद। अब इसकी चांद पर कौन सा समूह जुड़ा है, CHO, CHO समूह। देखो यहां पर मैं बात लिख रहा हूं, इसको ध्यान से भी समझिएगा। क्या लिखा है, बेंजीन रिंग की चांद पर डबल बॉन्ड पाया जाए। मतलब जो भी समूह जुड़ा है, जो समूह जुड़ा है, इस समूह के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाए तो क्रिया कौन से कोने पर होगी, मेटा कोने पर होगी। तो इसकी चांद पर कौन सा समूह, ये देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसकी चांद पर जो समूह जुड़ा है उस समूह में डबल बॉन्ड उपस्थित है। मतलब इसकी सारी क्रियाएं मेटा कोने पर। और मेटा कोना बेटा कौन सा है, ये वाला कोना है ना, ये वाला। मतलब बेंजीन रिंग अब जब भी क्रिया करेगा तो यहां से क्रिया करेगा। कहां से क्रिया करेगा, यहां से क्रिया करेगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्रिया में भाग लेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्रिया में भाग लेगा। बाकी पूरा सब पूरा जो भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है कहीं से रिएक्टिव नहीं होगा, कहीं से वो क्रिया नहीं करेगा, यहां से करेगा केवल। ठीक है, यहां से एक्शन लेगा ये। अब मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा रिएक्शनों के तौर पे ना, अब थोड़ा सा ना मैं भी इसको मिटाकर आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। याद तो आप इसी से रख लीजिएगा, अगर बेंजीन रिंग की चांद पर डबल बॉन्ड पाया जाए तो क्रिया हमेशा मेटा कोने पर, और यदि अगर डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो क्रिया ऑर्थो और पैरा दोनों पर होती है। एक कंपाउंड ऑर्थो का बनेगा, एक कंपाउंड पैरा का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। जैसे कि फिनॉल होता है, अब फिनॉल का फॉर्मूला यही तो होता है भाई, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर O और H। अब यहां पर देखिए डबल बॉन्ड नहीं आया, तो जब डबल बॉन्ड नहीं आया तो ये ऑर्थो पे क्रिया करेगा और ये पैरा पे क्रिया करेगा। मेटा कोने पर कोई क्रिया नहीं होगी। समझ में आया बेटा सीन? मेटा पे कोई क्रिया नहीं होगी और ऑर्थो और पैरा पर होगी। यहां पर नो रिएक्शन, और यहां पर होगी ऑर्थो पर होगी और पैरा पर होगी। अब गुणों को पढ़ने से पहले, गुण फटाफट हो जाएंगे, बस गुणों को पढ़ने के पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा, ऐसा हो क्यों रहा। ठीक है भाई, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा हमें वो भी पता होना चाहिए ना भाई। पढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन उसको समझने में जब तक के डीपली नहीं समझेंगे तो तब तक के हमें समझ ही नहीं आएगी चीज। और जब समझ ही नहीं आएगी तो यार क्या घंटा करेंगे कुछ उसमें जाके, कुछ नहीं होने वाला, फिर सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार बनते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समय जरूर एक्स्ट्रा लगेगा वीडियो में, लेकिन आप सीख जाओगे, इसकी गारंटी है। आप देखिए थोड़ा सा क्या होता है भाई, CHO। देखो मैं आपको फिनॉल से लेकर समझाता हूं। अब जैसे फिनॉल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना तो आपने सुना होगा ना कि बेंजीन रिंग इतना आपने सुना होगा कि जो भी बेंजीन रिंग होती है तो बेंजीन रिंग में अनुनादी संरचना पाई जाती है। सुना होगा, आप सबने सुना होगा, रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है,
अब बेंजीन रिंग के अंदर जब अनुनाद पाया जाता है तो अनुनाद के कारण ही इसके कोने एक्टिव बनते हैं। ऐसा कैसे होता है देखिए, जैसे मैंने फिनॉल का एग्जांपल लिया, ठीक है, यही लोचा बेंजाइल्डिहाइड में चलेगा, यही उसमें चलेगा। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए, देखिए जैसे कि ना अब O के पास क्या पाए जाते हैं बेटा, O के पास लोन पेयर पाए जाते हैं। अब O क्या करेगा, O यहां पर अपना लोन पेयर दान करेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से इस चीज को। जब O लोन पेयर दान करेगा, जब O लोन पेयर दान करेगा, तो जैसे ही O ने लोन पेयर दान करा यहां आ जाएगा बॉन्ड, ठीक है। और O पर कैसा चार्ज, O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, O ने इलेक्ट्रॉन क्या करें, दान करें। अब जब O ने इलेक्ट्रॉन दान करे तो जो ये बेंजीन रिंग के बॉन्ड थे, अब यहां पर इस वाले कॉर्नर पर समझिए, इस वाले कॉर्नर पर जो कार्बन जुड़ा है जिसको O ने अपने लोन पेयर दान किया है, तो उस कार्बन के बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गए भैया, 5। लेकिन कार्बन के तो केवल 4 होते हैं, और जब 4 होते हैं तो पांचवा आया कहां से, जब 4 होते हैं तो पांचवा आया कहां से। तो बेटा क्या होगा, इसके कारण ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये अंदर वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होकर एक बॉन्ड में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, एक इधर और एक इधर। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला यहां से चला जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चला गया, इसके पास चला गया। अब क्या होगा भाई, ये भटकते थोड़ी ना रहेंगे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये यहां पर आकर बंद बनाएंगे, ये इस वाले कार्बन के पास जाएंगे और यहां पर बंद बनाएंगे। अब जब ये यहां पर बंद बनाएंगे तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में कहानी देखिए क्या होगी। अब जैसे ही ये भैया यहां पर आए, इन्होंने यहां पर बंद बना लिया। अब 2 बंद पहले से बने हुए थे, एक ये और एक ये। अब जब ये यहां पर बंद बनाया तो इसकी तो 4 है, इसकी भी 4 है, लेकिन इस वाले कार्बन की काउंट करिए जरा, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन भी तो होता है कोने पर, तो इसकी 5 हो गई ना। और जब इसकी 5 हो गई तो बेटा क्या होगा, अब ये वाला जो बॉन्ड है, इसके आने के कारण ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर से हट जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर इस तरीके से आ जाएंगे और कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जहां से इलेक्ट्रॉन की कमी उस पर पॉजिटिव चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस पर निगेटिव चार्ज। अब इतना होने के बाद में भैया ये भी थोड़ी ना भटकते रहेंगे, ये यहां पर बंद बनाएंगे। जब ये यहां पर बंद बनाएंगे तो क्या लोचा होगा, जब ये वहां पर बंद बनाएगा जाकर तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहां बंद बनाएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर आ जाएगा, और ये वाला बंद ऐसे ही बना दीजिए। अब जब ये यहां पर आया और ये वाला बॉन्ड पहले से था, तो इस वाले कार्बन की 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन फिर से 5 हो गई, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा और इस तरीके से इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, यहां बंद बनाएगा, जिससे O का जो डबल बॉन्ड था वो वापस O के ऊपर चला जाएगा। पल्ले पड़ा बेटा। अब ध्यान से देखो, मैं आपको अनुनाद नहीं पढ़ा रहा, जब अनुनादी संरचना पढ़ाऊंगा यार और डिटेल में समझाऊंगा इस चीज को। बस यहां हमें रिएक्टिविटी समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा कि ऑर्थो मेटा पैरा कब रिएक्टिव बन रहे हैं, ठीक है, कब क्रियाशील हो रहा है, कब क्रिया करना चाह रहे हैं। अब बस इतना ध्यान समझ लीजिए। देखो सिंगल बॉन्ड पाया गया चांद पर, सिंगल बॉन्ड पाया गया तो क्या हुआ, इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। लेकिन बेटा यो वाला एरिया, यो वाला, इस पर तो किसी में इलेक्ट्रॉन घनत्व बना ही नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ा तो ये कोना क्रिया करेगा कैसे, लेकिन इस पर बढ़ा। और ये कोना कौन सा होता है, ऑर्थो, अभी पीछे बताया। इस पर भी बढ़ा, ये कोना कौन सा होता है, पैरा, अभी पीछे बताया। लेकिन बेटा मेटा पर कहीं नहीं बढ़ा, इसका भी किस पर बढ़ा, पैरा पर। तो तभी तो मैंने बोला अगर चांद पर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो क्रिया कहां होगी, ऑर्थो और
पैरा पर होगी। और अगर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, अभी अगर आप बेंजल्डिहाइड की इस तरीके से अनुनादी संरचना बनाएंगे तो बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचना में क्या होगा, केवल और केवल मेटा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। और जिन कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ज्यादा है, अधिक है, तो वो ही तो क्रिया करवाएंगे और सामने वाले से जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेंजल्डिहाइड के गुण होते हैं। अब ये अभी मैंने फिनॉल का एग्जांपल लेकर आपको समझाया, जिससे आपके मन में ये डाउट ना रहे कि भाई सर बोल रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड, और सर बोल रहे हैं कि जितने ही बेंजीन रिंग वाले यौगिक होंगे बेंजल्डिहाइड के अलावा भी, तो वो भी यही सेम सीन करेंगे। तो समझ में आ गया आपके, इसीलिए तो मैंने इसको समझाया फिनॉल के एग्जांपल लेकर। अगर आप चाहो तो बेंजल्डिहाइड के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर। इतना समय आपको इतना सिखाने के बाद कि कौन से कोनों पर क्रिया होगी, अब बेंजल्डिहाइड के उन गुणों पर चर्चा करते हैं जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन भाग लेता है। तो बस कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और गुणों को चुटकियों में तबाह कर देंगे। ठीक है, तो बेटा फटाफट से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो हेडिंग बना लो, हेडिंग में डाल लो वे गुण जिनमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है मतलब यही क्रिया करेगा, ऊपर वाला कोना कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका गुण नंबर 1 हैलोजनीकरण, बहुत पूछी जाने वाली क्रिया है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण में बात आती ना, हैलोजन की बात हो रही है, हैलोजन। और हैलोजन आप जानते हो X2, भाई इसमें Cl2 Br2 I2 और F2 भी होता है, लेकिन ये जल्दी क्रिया नहीं करता क्योंकि इसमें रिक्त d ऑर्बिटल भी नहीं पाया जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसका लोचा आप चाहो तो भाई अलग भी समझ सकते हो। यार ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता, इतना याद रख लो। अब इतना याद रखना कि Cl2 Br2 I2 ये तीन है। अब भाई इन तीनों के साथ हैलोजन में तो ये तीनों आ रहा है ना, अगर Cl के साथ क्रिया तो आप इसको बोल सकते हैं क्लोरीनीकरण, अगर Br के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं ब्रोमीनीकरण, अगर आप I2 के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं आयोडीनीकरण। ठीक है, अलग अलग नाम से ही बुला सकते हैं, या फिर आप उसको हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं। अब सपोज मैं इसकी क्रिया करवाऊं किससे, बेंजल्डिहाइड से, तो CHO और बेंजीन रिंग। मैंने अभी आपको सिखाया ये कोना ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और मैंने बताया इसका मेटा कोने का हाइड्रोजन भाग लेगा। तो आप इस तरीके से इसके मेटा कोने के हाइड्रोजन को बाहर निकाल लीजिए जिससे क्रिया को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, और क्या करिए, इन तीन में से जो भी, यदि आप Cl2 ले रहे हैं और Cl2 के साथ इसकी क्रिया करवा रहे हैं तो याद रखिएगा ये क्रिया FeCl3 की उपस्थिति में होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, ये क्रिया हमेशा कैसी होती है, अंधेरे में होती है। कैसी होती है, अंधेरे में होती है। मतलब अंधेरे में कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है अंधेरे में। अब जब डार्क प्लेस पे टेम्परेचर लो होता है मतलब ये लो टेम्परेचर में ये वाली क्रिया हो जाती है। अब देखिए भाई, जब Cl2 के साथ क्रिया होगी, भाई Cl2 है ना, मतलब दो Cl परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। देखो बेटा H और Cl मिलकर क्या बना, HCl प्लस क्या बचा, Cl। और कार्बन की अब बेंजल्डिहाइड का बचा वाला फॉर्मूला ऐसे ही लिखिए, और इसका ये वाला कोना, अब इसकी एक बैलेंसी अधूरी है ना, इस पे कुछ जुड़ जाए तो पूरी हो जाएगी। और सामने से कौन बचा है, Cl। तो बेटा Cl को इस पर जोड़ दो। अगर आप इसका नाम करना चाहते हो, कौन सा कोना है, मेटा, तो नाम आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, मेटा। क्या जुड़ा है, Cl को बोलते हैं क्लोरो, और क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा, ये बेंजल्डिहाइड मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड बन गया। अगर आप यहां पर Br2 लेंगे तो वो क्रिया जो होती है ना वो अंधेरे में नहीं होती है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अगर आपको याद रखना है आप याद रख लीजिएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, यहां Br2 यहां सूर्य का प्रकाश रख दीजिएगा। तो यहां जहां Cl जुड़ा है वहां पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br जुड़ जाएगा, और वहां Br जुड़ जाएगा तो हम उसे नाम में क्या कर देंगे, क्लोरो की जगह मेटा ब्रोमोबेंजल्डिहाइड। सिंपल सा है। अगर I2 लेंगे, I2 के लिए ना अंधेरा मैटर करेगा ना सूर्य का प्रकाश, I2 ऐसे ही क्रिया कर लेगा। तो I2 जब I2 से क्रिया करवाएंगे तो बेटा यहां पर I जुड़ जाएगा अगर, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा मेटा आयोडोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इन क्रियाओं को ऐसे ही समझना है, और बहुत ही आसान है यार, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा बहुत आसान पड़ेगा। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर इसकी दूसरी क्रिया के बारे में बात करते हैं। या फिर जगह तो हमारे पास है ही, नोट क्या करना, यहीं पर ही दूसरी समझते हैं, नाइट्रीकरण। ठीक है, अब नाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी बेंजीन रिंग वाले यौगिक होंगे, जितने भी बेंजीन रिंग वाले यौगिक, उनका ऊपर का समूह ही तो बदलेगा, उनका ऊपर का समूह ही तो बदलेगा। बस आपको इतना पता हो चाहिए समूह में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है या सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा। तो अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो एक ऑर्थो का एक पैरा का बना दीजिए, डबल बॉन्ड वाले जितने भी होंगे सब यही क्रिया करेंगे, बस ऊपर क्या होगा, समूह चेंज होता चला जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात क्या बोलना चाह रहा मैं, इस तरीके से नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में याद रखिएगा, हमेशा हमेशा बोला है मैंने, हमेशा सांद्र HNO3 से क्रिया, हमेशा सांद्र HNO3 से क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इतनी बात बेटा याद रख लीजिए। नाइट्रीकरण आप कोई सा भी कर लेंगे। अब देखो इसी का मुझे नाइट्रीकरण करवाना है, इसी का मुझे क्या करवाना है, नाइट्रीकरण करवाना है। तो भैया करेगा तो मेटा ही कोने पर क्रिया ना, और लिख लीजिए, और HNO3 लिख लीजिए, और उपस्थिति किसकी रख दीजिए, सांद्र H2SO4। अब इतना होने के बाद में HNO3 भी कैसा है, सांद्र। देखो HNO3 को मैं थोड़ा चेंज करता हूं भाई, HNO3 को थोड़ा चेंज करते हैं, या करके देखो भाई, थोड़ा सा ना चीजों को घुमाना सीखिए, जितना आप घुमाना सीख जाएंगे उतनी ही केमिस्ट्री में महारत हासिल होती चली जाएगी। अब मैंने क्या करा, सांद्र HNO3 लिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखता हूं, HONO2, मैंने इसे लिख लिया HONO2। अब आप इसे ध्यान से समझिए भाई, HN 2 O और 3 है तो HNO3 ना, मैंने उसके फॉर्मूले को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिख लिया है, जिससे हम रिएक्शन को आसानी से समझ सकें। अब जब मैंने इसे ऐसे लिखा है तो भैया इसका H और इसका OH मिलकर क्या बन गए, जल बन गए। अब जल बनने के बाद में बेटा क्या रह गया यहां पर, NO2, और इधर क्या रह गया बेटा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, अरे बेटा CHO समूह, CHO समूह, और ये कोने की संयुक्ता अधूरी रह गई। तो अब क्या बचा है, NO2। तो बेटा NO2 को यहां लाकर जोड़ दो, जैसे हैलोजनीकरण हुआ था वैसे ही ये क्रिया हो गई, बस वहां पर HCl निकला था, यहां पर H2O निकल गया। अब अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो बेटा मेटा कोने पर ही तो क्रिया हुई है, मेटा, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, वो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट करो, इसकी एक क्रिया और है उसको और करते हैं, फटाफट से नोट करिए इसे। देखिए बेटा अगली रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होता है, H2SO4 के साथ डायरेक्ट क्रिया। तो यहां पर क्या होगा, बेंजल्डिहाइड आप लो, और बेंजल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करवा दो बेटा, बेंजल्डिहाइड की क्रिया करवा दो H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। और जैसे मैंने HNO3 को बदल के लिखा था तो मैं H2SO4 को भी बदलकर लिख सकता हूं। कैसे बदलकर लिख सकता हूं भाई, इसे भी आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, H2SO4 भाई इसे हम लिख सकते हैं HOSO3H, लिख सकते हैं। देखो भाई H2S 3 और 1 4, H2SO4, इस तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जिससे हम चीज को और आसान बना सकें।
अब देखो बेटा, इसके मेटा कोना ही तो क्रिया करेगा, और मेटा कोने पर कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है। और हाइड्रोजन, और सामने आपको दिख रहा होगा, अब तो कितनों ने खुद ब खुद बना लिया, कहते होंगे सर आप रुक जाइए, हम खुद बना देंगे, हम खुद बना देंगे। अब H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O, H2O। अब जो बचा है, क्या बचा? SO3 और H। तो बेटा अब तो बहुत ही आसान हो गया भाई, कोने पर क्या जोड़ दो? SO3 और H, SO3 और H। अब कुछ लोग अगर सोचे कि भाई सर ने पहले H को क्यों नहीं जोड़ा, SO3 क्यों जोड़ दिया, सोच सकते हो। अगर आप H को पहले लगा दोगे, भैया H तो अभी लगा हुआ था, तो इस पर कुछ और जुड़ने की क्या जगह थी? नहीं थी, क्योंकि H की संयोजकता एक ही होती है। लेकिन SO3 पर 2 माइनस होते हैं, और जब SO3 पर 2 माइनस है तो एक साइड से इससे भी जुड़ सकता है और एक साइड से H से, क्योंकि SO3 के 2 माइनस मतलब 2 संयोजकता हो गई SO3 की। अब इस तरीके से अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? BH। और कौन सा कोना है? मेटा, जुड़ा क्या है? SO3 और H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड मेटा सल्फोनिक एसिड, ये आपका सल्फोनीकरण हो गया। अब ये आपकी वो क्रियाएं हो गई जिसमें बेंजल्डिहाइड का बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन भाग लेता है। अभी एक गुण रह गए जिसमें बेंजल्डिहाइड का CHO समूह भाग लेगा, या कार्बोनिल समूह क्रिया में भाग लेगा। ठीक है, वो गुण हम अगले वीडियो में सीखेंगे, नहीं तो एक वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो वो गुण हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अगर आपको सीखने को मिला है तो फटाफट से क्या करिए, चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आए और केमिस्ट्री को सीख सके। और नहीं सीखने को मिला है यार, तो आप भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर कर दे देना हमें गाली, क्योंकि सीखने को नहीं मिला तो क्यों बजाएं ताली। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और चैनल पर सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना।